जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना अग्निवीर भर्ती के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी का अभी हाल ही में जो सीबीटी मोड पर एग्जामिनेशन हुआ था और ये एग्जामिनेशन होने के बाद इसका आपका रिजल्ट भी आ चुका है। यानी जितने भी कैंडिडेट फेज सेकंड में शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं और उन कैंडिडेट का जो एडमिट कार्ड है वो भी रिलीज कर दिया गया है। आशा करता हूँ सभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ने अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद जो उसके इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं, साथ ही साथ जो इस बार की वैकेंसी है उसमें आपके जो बदलाव हुए हैं, तो ये जो आपके बदलाव है वो क्या क्या बदलाव हुए हैं, एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन क्या हैं, अपने साथ में आपको फेज सेकंड में जब फिजिकल सेंटर पर जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं और ज़रूरी निर्देश आप लोगों के लिए क्या हैं फेज सेकंड के लिए, इन सभी सवालों के जवाब आज के इसी वीडियो सेशन में हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताएंगे, एडमिट कार्ड निर्देश के बारे में भी बताएंगे और आपको फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, फिजिकल किस प्रकार से होगा, इसके बारे में भी हम जानकारी इसी वीडियो सेशन में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग सीधे आ जाते हैं। ये आपका जो एडमिट कार्ड है कुछ इस प्रकार से आ चुका है, तो इसके लिए आप लोगों ने डाउनलोड एडमिट कर लिया होगा। एडमिट कार्ड आपके ईमेल्स के भी थ्रू आ रहे हैं, तो आप लोग अपने ईमेल्स को चेक करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी बेस्ड बुक के साथ में अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा चक्षु प्रकाशन की बेस्ड बुक को, जो कि आप लोग यहां से देख सकते हैं। बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित आप लोगों के लिए ये जो बुक है वो अवेलेबल हो चुकी है। अगर इस बुक के बारे में बात की जाए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 100% गारंटेड सिलेबस यहाँ पर मिलने वाला है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे और सबसे बड़ी बात 2450 प्लस प्रश्न आपको बहुविकल्पी यहाँ पर मिलने वाले हैं और इसके साथ साथ आपको 25 सॉल्व्ड पेपर भी मिलेंगे। और ये जो बुक्स हैं ये आपकी ऑनलाइन भी अवेलेबल हो चुकी हैं, आप लोग इसको ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन इसको बाई करने के लिए आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, उसकी मदद से आप लोग इस बुक को ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ज्वाइन इंडियन नेवी कॉल-अप लेटर फॉर अग्निवीर स्टेज सेकंड। यहाँ पर आपका जो पूरा डाटा है वो दे रखा है, यानी किस पोस्ट के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है, आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है फेज सेकंड में। अब बात आती है कि फेज सेकंड में आपका क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फेज सेकंड में क्या होगा, तो लिखा हुआ है, इसके बाद सीधा यहाँ से देख लेते हैं। लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस सेल कंप्राइज ऑफ द फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि जो आपका फेज सेकंड होगा, इस फेज सेकंड में आपकी कुल 3 एक्टिविटी होने वाली हैं। सबसे फर्स्ट आपका फिजिकल होगा, उसके बाद एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट यानी आपका मेडिकल भी होने वाला है। यानी जैसे जैसे आप एक्टिविटी को फॉलो करते जाएंगे, एक्टिविटी को आप लोग पास आउट करते जाएंगे, उसी प्रकार से तीनों एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में क्या क्या रहेगा इसके बारे में भी हमको आगे बताने वाले हैं। साथ ही साथ इसके बाद आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन, यानी एक और आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और ये एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन होगा। और इसके बाद अगर इस एक्टिविटी को आप पास आउट कर जाएंगे, इस एक्टिविटी का रिजल्ट आपका तुरंत आ जाएगा। इसको पास आउट करने के बाद आपका तीसरी जो एक्टिविटी होगी वो होगा मेडिकल टेस्ट। तो इस प्रकार से आपका जो फेज सेकंड है वो रहने वाला है। इसके बाद आगे बात करेंगे, सेकेंड नंबर इंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो बोला गया है कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर द टेस्ट। आप लोगों को क्या करना है, जो भी समय दे रखा है आपके एडमिट कार्ड पर, उस समय से पहले ही आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट होने पाए, आप लोग वहां पर डिले एंट्री ना कर पाएँ। तो इसीलिए आपको पहले ही वहां पर पहुंच जाना है। इसके बाद ये आपका ऑन अरेंजमेंट्स, यानी आपको अपने साथ साथ में क्या क्या लेकर जाना है, आपको यहाँ पर अरेंजमेंट सारा का सारा देख सकते हैं। कोई भी अरेंजमेंट बोर्ड के द्वारा नहीं करवाया जाएगा, आपको अपने साथ सब कुछ सामान वहाँ पर ले जाना है जो भी आपके लिए वहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं।
यू आर ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जामिनेशन इन ओरिजिनल। अब हम आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दे देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर ले जाने हैं। और जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हम आपको बताने वाले हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में ओरिजिनल ले जाने हैं। ओरिजिनल ले जाने के साथ साथ सभी का एक एक जीरोक्स आप लोग ज़रूर करवा लें, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत इसकी पड़ सकती है। तो यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ मैट्रिक एंड 10+2। आपको अपनी दोनों मार्कशीट ले जाना है। सबसे पहले अपनी 10th पास आउट का सर्टिफिकेट और साथ साथ आपका 10+2 यानी 12th का सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल अपने साथ में लेकर जाना है। सेकेंड नंबर पर देखेंगे एनसीसी सर्टिफिकेट। अगर आपने एनसीसी से अप्लाई किया हुआ है, सर्टिफिकेट दे रखा है, तो आपको अपने साथ में एनसीसी का सर्टिफिकेट ओरिजिनल अपने साथ में लेकर जाना होगा। सी नंबर पर देखेंगे तो बोला गया है दिस कॉल लेटर, जो भी आपका एडमिट कार्ड आया हुआ है, ये एडमिट कार्ड भी आपको अपने साथ में लेकर जाना है। डी नंबर पर देखेंगे तो लिखा हुआ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपका मूल निवास है, ये आपको वहाँ पर ओरिजिनल ले जाना होगा। इसके स्थान पर आपका आधार कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको मूल निवास लेकर ही जाना होगा, क्योंकि जो इंडियन नेवी की जो मेरिट बनती है वो ऑल इंडिया बेस नहीं बनती है, ये स्टेट वाइज आपकी लिस्ट आती है। इसीलिए आपको अपने साथ में मूल निवास यानी डोमिसाइल लेकर जरूर जाना है। इसके बाद ई नंबर पर देखेंगे आधार कार्ड मैंडेटरी, आपको अपने साथ में आधार कार्ड भी ले जाना है, ये मैंडेटरी है। और ये आधार कार्ड आपका जो है वो गेट पर ही आपका चेकआउट किया जाएगा, ठीक है। आपको डोमिसाइल और आधार कार्ड दोनों ही लेकर जाना है। एफ नंबर पर देखेंगे तो पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं। इसके बाद जी नंबर देख लेते हैं। बोला गया है 6 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स, यानी कि आपको अपने साथ में 6 रिसेंटली का फोटोग्राफ अपने साथ में लेकर जाना है। और ये फोटोग्राफ अभी हाल का होना चाहिए, 3 महीने से पुराना फोटो आपका नहीं होना चाहिए। तो 6 फोटो आपको अपने साथ में लेकर जाना होगा, ठीक है। तो ये रही बात आपके डॉक्यूमेंट्स की। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। 10th पास आउट सर्टिफिकेट, 12th पास आउट सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ मूल निवास यानी डोमिसाइल और आपका आधार कार्ड और आपका एक एडमिट कार्ड, ये सारे के सारे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपने साथ में लेकर जाना होगा। और 6 फोटो आपको भी लेकर जाना होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। 5th नंबर इंस्ट्रक्शन देखते हैं। बोला गया है योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट अपलोडेड फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ ऑल स्टेज, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स और भी आपने वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय में दे रखे हैं, तो वो भी आपको ओरिजिनल अपने साथ में लेकर जाना होगा, ठीक है। 6th नंबर पर मोबाइल फ़ोन, पर्स, वॉलेट, आपका आइटम्स, कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, यानी कि ये आपको जब जैसे ही एंट्री करते हैं, आप एग्जाम सेंटर में प्रवेश करते हैं, आपको वहाँ पर अलाउड नहीं है अपने बैग में ही सारा का सारा सामान रखना है। तो इसीलिए हो सके तो केवल मोबाइल को छोड़कर आप लोग कुछ अन्य सामान अपने साथ में लेकर ना जाएं, ठीक है। इसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन देखते हैं, इंस्ट्रक्शन नंबर 7। तो इस इंस्ट्रक्शन में बोला गया है कि अपने साथ में आपको 2 पेन कम से कम लेकर जाना होगा, क्योंकि कुछ एक्टिविटी होंगी, कुछ फॉर्म फिल होंगे, तो इसीलिए अपने साथ में पेन लेकर जरूर जाना है। अब यहाँ पर आते हैं तो पीएफटी के बारे में जानकारी दी गई है, यानी जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उस फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या रहेगा, इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मेल कैंडिडेट के लिए देखेंगे तो मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर का टास्क दिया जाएगा। और इस 1600 मीटर के लिए मेल कैंडिडेट को कुल 6.5 मिनट यानी 6 मिनट 30 सेकंड का समय मिलने वाला है। इतने समय में आपको 1600 मीटर जो रनिंग है उसको टास्क को पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद आपका उठक बैठक दे रखा है, 20 उठक बैठक कैंडिडेट को करना होगा। पुशअप की बात करें तो 12 पुशअप कैंडिडेट को करना होगा। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात कर लें तो फीमेल कैंडिडेट को भी 1600 मीटर का रनिंग का टास्क रहेगा। इसके लिए कुल 8 मिनट का समय फीमेल कैंडिडेट को मिलने वाला है। और उठक बैठक की बात करें तो उठक बैठक फीमेल कैंडिडेट की भी होने वाली है। 15 उठक बैठक यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को करना पड़ेगा। पुशअप फीमेल कैंडिडेट का नहीं है। वहीं हम बात कर लें नी सीट की तो 10 नी सीट फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रखी गई हैं, ठीक है। इसके बाद रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, जब आप सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, इसको आप क्वालिफाई करेंगे। इसके तुरंत बाद आपका होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट को भी अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे, इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जिसके बारे में यहाँ पर आपकी जानकारी दी गई है। तो कम से कम आपका जो समय है वो 2 से 3 दिन का समय निश्चित तौर पर आपका लगने वाला है रिक्रूटमेंट सेंटर पर। तो इसीलिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होकर जाना है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं तो आगे यहाँ पर मेडिकल के बारे में जानकारी कुछ दी गई है, देख सकते हैं यहाँ पर आइज़ के बारे में जानकारी दी गई है।
इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो ये आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, आपको समय पर और अपने सही एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना होगा, इसके लिए कोई बदलाव नहीं हो सकता है। इसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर आपका बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक आपका मैच करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद ये हम देख लेते हैं इंडेमनिटी बॉन्ड को। तो इंडेमनिटी जो बॉन्ड है ये बनाया गया है आपकी क्षतिपूर्ति, यानी कोई भी नुकसान होता है इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके लिए आपको ये जो फॉर्म है वो भी फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर अपना एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर क्या फिल करना है इसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर अपना नेम, यहाँ पर जो भी आपका नेम है यहाँ पर अपना नेम फिल करना है, और जो भी आप फिल करेंगे वो सारा का सारा कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है। इसके बाद में नेम ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, जिस एग्ज़ाम सेंटर पर आपका एग्ज़ाम सेंटर है, आपका एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम सेंटर का नाम यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ कैंडिडेट, फिर से आपका नेम यहाँ पर होगा। इतना सब कुछ आपको फिल कर देना है। और ये जो आपका है ये आपका इंडेमनिटी बॉन्ड है जो कि आपको फिल करना ज़रूरी है। इसके बाद में इतने ही इंस्ट्रक्शन आपके एडमिट कार्ड में दिए गए हैं। तो हमने आपको इंस्ट्रक्शन से संबंधित सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली जो अपकमिंग और भी न्यू अपडेटें हैं उनको सबसे पहले और सही पाना अगर आप लोग चाहते हैं। तो मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट किसी वीडियो सेशन के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।